एक सपेरा कुछ पैसा कमाने के लिए लोगों के घर जाया करता था, लेकिन इसी दौरान उसे एक लड़की पसंद कर बैठती है और दोनों आपस में काफी बार मिलना भी शुरू करते हैं। दोनों के बीच में काफी इंटीमेसी वाली चीजें भी होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस लड़की का ये सारा एक मकसद था, इसका ये सारा एक प्लान था जिसके लिए इसने ये सब किया। अब आखिर क्या है ये पूरी कहानी और आखिर एक सुंदर लड़की ने सपेरे को क्यों फंसाया, आज हम ये जानने वाले हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहाँ पे 15 जुलाई 2023 को सुबह 6 बजे रेलवे क्रॉसिंग के पास एक गाड़ी स्टार्ट में खड़ी थी और ये गाड़ी काफी घंटों से ऐसी स्टार्ट थी। अब सुबह के टाइम पे काफी लोग इधर उधर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तभी लोगों की नजर इस गाड़ी के अंदर पड़ती है, जहाँ पे एक शख्स उल्टा लेटा होता है। अब लोगों को थोड़ा शक हो गया था, इसलिए लोग पुलिस को कॉल करते हैं और गाड़ी का दरवाजा खुलते ही पता चलता है कि अंदर एक अंकित चौहान नाम का आदमी, जिसकी उम्र 32 साल है और पेशे से वो एक बिजनेसमैन था, जिसके कई सारे होटल थे, वो मरी हुई हालत में वहाँ पे पड़े होते हैं। जैसे पुलिस आती है तो इस चीज की तहकीकात करती है। अब स्टार्टिंग में पुलिस को ये लगता है कि ये कोई मर्डर का मामला नहीं है, इस आदमी ने ड्रिंक करी, जिसके बाद ये गाड़ी में आके लेट गया, गाड़ी बंद होने की वजह से इसको घुटन हुई और इसकी डेथ हो गई। लेकिन प्रॉपर रूल के हिसाब से इस आदमी का पोस्टमार्टम होता है, जहाँ पे डॉक्टर को भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगता है, लेकिन बाद में डॉक्टर को दिखता है कि एक पैर में सांप ने काटा है। अब डॉक्टर को थोड़ा शक होता है, जिसके बारे में ये पुलिस को बताते हैं। पुलिस अपनी तुरंत ही एक टीम को वहाँ पे तहकीकात के लिए भेजते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई भी सांप नहीं मिलता है। उसके बाद दोबारा से डॉक्टर का कॉल आता है कि दूसरे पैर में भी सांप ने काटा है। अब पुलिस का शक कंफर्म हो जाता है कि इसमें कोई आदमी भी इन्वॉल्व था, वरना सांप ही ये चीज नहीं कर सकता है। इसके बाद इसकी प्रॉपर तहकीकात शुरू होती है और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि इस खड़ी गाड़ी के पास एक गाड़ी आके रुकती है। अब उसके बाद अंकित चौहान नाम के शख्स की मोबाइल डिटेल्स निकाली जाती है, जहाँ पे ये सबसे ज्यादा एक लड़की के साथ कांटेक्ट में था, जो कि थी डॉली आर्या, जिसे माही भी कह के बुलाते थे। अब जो डॉली आर्या की लोकेशन का पता चलता है और पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, तो डॉली आर्या वहाँ से गायब हो जाती है और उसके कॉल्स वगैरह सब कुछ बंद हो जाते हैं। अब पुलिस को डॉली को ढूंढना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन जब डॉली की भी कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है तो ये पता चलता है डॉली अंकित के साथ कांटेक्ट में तो थी, साथ में वो रमेश नाथ के साथ भी थी। रमेश नाथ वही सपेरा है जो कि घर घर जाके पैसा कमाने के लिए काम किया करता था और कभी कभी वो सांप भी पकड़ा करता था। अब पुलिस को जब डॉली आर्या नहीं मिलती है तो वो पहले रमेश को पकड़ना शुरू करते हैं, जो कि उसी दिन मिल जाता है। अब रमेश इसके बारे में बता देता है कि ये सारी प्लानिंग के हिसाब से हुआ था और ये मर्डर हुआ था। उसके बाद पुलिस डॉली आर्या को पकड़ना शुरू करती है। फाइनली 23 जुलाई को डॉली को पकड़ा जाता है। उसके बाद डॉली बताती है कि इसका असर शुरू होता है 2008 में, जब इनका ब्रेकअप हुआ था। उस टाइम ये काफी छोटी थी। उसके बाद ये कुछ औरतों से मिलना शुरू करती है, जो कि लड़कियों को सप्लाई किया करती थी, और डॉली भी इसी काम में इंटरेस्ट लेना शुरू करती है। अब इससे पहले डॉली की जिंदगी काफी नॉर्मल हुआ करती थी, यानी कि वो मिडिल क्लास से भी काफी नीचे क्लास से आती थी, जहाँ पे इनके पास पैसों की काफी कमी थी। अब डॉली भी इस काम में लग गई थी, तो फाइनेंशियली काफी अच्छी भी हो गई थी। अब डॉली को ये काम करने में काफी मजा आ रहा था और उसे पैसों की लत लग गई थी। उसके बड़े बड़े शौक अब पनपने लगे थे। इसी बीच डॉली आती है दीप नाम के एक आदमी के साथ रिलेशन में, जिसको डॉली के काम से कोई दिक्कत नहीं थी। ये दोनों आपस में काफी इंटीमेट होते हैं और ऐसे इनकी एंजॉयफुल जिंदगी चल रही होती है। लेकिन तभी एक बार डॉली प्लान करती है गाड़ी खरीदने का, जहाँ पे गाड़ी बेच रहा होता है अंकित चौहान। इन दोनों के बीच में गाड़ियों की ये डील होती है, जहाँ पे ये दोनों आपस में दोस्ती करते हैं। उसके बाद एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं और फिर अंकित डॉली से प्यार करने लगता है। अब पहले स्टार्टिंग में तो अंकित को कोई दिक्कत नहीं थी डॉली के काम से, लेकिन अब अंकित डॉली से शादी करना चाहता था, इसलिए वो डॉली को रोकने लग गया था बाकी चीजों से, जैसे कि दीप से दोस्ती खत्म करना और ये जो डॉली काम करती है उसको भी बंद करना। अब अंकित को डॉली से प्यार हो गया था, लेकिन डॉली को तो प्यार जैसी चीजों पे कुछ यकीन ही नहीं होता था। अब डॉली प्लान करती है अंकित को रास्ते से हटाने की, जिसके लिए वो 2023 की स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करना शुरू करती है। वो कई सारे सीरियल देखती है और देखती है कि कैसे वो मर्डर कर सकती है। अब इस चीज के लिए वो रमेश नाथ, जो कि सपेरा होता है, उसे 10,000 रुपए देती है कि तुम अंकित को मारो, लेकिन सपेरा मना कर देता है। उसके बाद डॉली प्लान करती है और रमेश नाथ को अपने माया जाल में फंसाती है, जिसके बाद वो रमेश के साथ काफी मिलना शुरू करती है और दोनों आपस में काफी इंटीमेट भी होते हैं। अब जो काम पैसा नहीं कर पाया वो काम कर देता है डॉली का जिस्म, जिसके बाद रमेश नाथ इस चीज के लिए मान जाता है और सबसे पहले वो प्लानिंग करते हैं अंकित को मारने की, उसी के बर्थडे के दिन 8 जुलाई को। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन उस दिन अंकित की किस्मत में मरना नहीं था, इसलिए उस दिन सांप अंकित को काटता ही नहीं है। अब डॉली को अंकित को जल्दी खत्म करना था। इसके बाद वो तुरंत ही प्लान करती है और फाइनली 14 जुलाई को वो अंकित के साथ अकेले में मिलती है और अंकित को काफी ड्रिंक करवाती है। उसके बाद वो सांप से कटवाना शुरू करती है, जिसमें वो सांप को यूज करते हैं कोबरा का, जिसके काटने से आदमी इजीली मर जाएगा, और सब कुछ इनके प्लानिंग के हिसाब से होता है। उसके बाद वो अंकित की बॉडी को उठा के उसी की गाड़ी में रख के स्टार्ट करके रेलवे क्रॉसिंग में छोड़ देते हैं, ये सोच के कि कभी पुलिस को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस थोड़ा और साथ निकल जाती है और फाइनली डॉली का ये भांडा फूट जाता है।